being told by liberals was a new feeling. बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स फेक न्यूज सर्कुलेट की जा रही है विच इज प्योर इंसाइटमेंट। हमारे सारे नेता सिर्फ व्हाइट क्यों पहनते हैं? वो भी एक परफॉर्मेंस ही होता है ना। दलित वॉइसेस बोल रही है उसकी जबान काट दो और उस पर इतना इनाम है। कोई भी अंबेडकर का असली फॉलोअर कभी भी वायलेंस की बात नहीं करेगा। मैं उन फर्जी फॉलोअर्स और नकली भक्स को क्यों तवज्जो दूं? फिल्मों में किसी भी चीज का कभी समाधान नहीं होता, ना कोई मैसेज होता है। कुंवारी हूँ तुम्हारी हूँ, ये एक्चुअली एक स्पीच से है जो बहन जी मायावती ने दिया था। बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो देश की पॉलिटिकल लाइफ से उठाए गए हैं। जब मैं गैंग्स ऑफ वासेपुर कर रही थी मुझे इस बात का बहुत एहसास था, तो मैंने उसमें बहुत मेहनत की। तो गुड्डू भैया के साथ कब शादी हो रही है, कहाँ, अपने फैंस को जरूर बता दीजिए। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं मयंक शेखर और मेरे साथ जो आज मेहमान हैं इनका मैं काफी लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन दे सकता हूं प्योरली बिकॉज इनके मल्टीपल पर्सनालिटीज हैं। एक तो इनकी स्क्रीन पर्सनालिटी है जो बदलती रहती है, चाहे वो नगमा हो गैंग्स ऑफ वासेपुर से या भोली पंजाबन हो फुकरे से। एंड द सेकंड पर्सनालिटी इज प्योरली ऑनलाइन पर्सोना, जहाँ पे इनको हजारों लोग इनको ट्रोल करते हैं और ये बेबाक होकर ब्रेवली इनका जवाब देती हैं, अपना जो पॉइंट है वो रखती हैं। एंड द थर्ड पर्सनालिटी ऑफ कोर्स इज हरसेल्फ, प्योर एंड सिंपल, रिचा चड्ढा। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए रिचा। थैंक्स मयंक, थैंक यू। वो बहुत अच्छी इंट्रोडक्शन है, आई थिंक मैं भी यूज कर सकती हूँ अपने लिए। तो अच्छा, इस इंट्रोडक्शन में हम किस से शुरुआत करें, कौन से पर्सोना से शुरुआत करें? जो आपको ठीक लगे, मतलब मैं बतौर एक्टर ही जानी जाती हूँ तो आप चाहें तो उससे शुरू कर सकते हैं। हाँ, आई थिंक बतौर एक्टर ही आपकी ट्रोलिंग भी होती है और शायद मैं आपके ऑनलाइन पर्सोना से शुरू करूंगा प्योरली बिकॉज ये जो कॉन्वर्सेशन है हमारा ये ऑनलाइन ही हो रहा है। एंड लिटरली पिछले जो कुछ सालों से तो ऑफ कोर्स बट पिछले कुछ हफ्तों से स्पेशली, तो यहाँ पे कुछ लोग हैं जो अपने आप को राइट विंग कहते हैं, कुछ लोग हैं जो अपने आप को लिबरल्स मानते हैं। यूजुअली जो राइट विंग होते हैं वो आपके पीछे पड़े होते हैं कि आपने ऐसा क्यों कहा, क्या नहीं कहा। बट इस बार आपकी फिल्म को लेकर, मैडम चीफ मिनिस्टर को लेकर जो लिबरल्स जो थे वो आपके पीछे बढ़ गए, विच इज अ न्यू थिंग। काफी बुरा लगा आपको रिचा, और वर यू सरप्राइज्ड? I was confused actually. हाँ, I was confused. मैं not surprised. मुझे झलक बीच बीच में मिलती रहती है। अगर कहीं आप कोई जोक मार दें या कुछ ऐसा कह दें जो कि sarcastic हो या ironic हो, व्यंग, उस चीज को भी बहुत लिटरली लेके लोग उसको they hang on to every word. तो मुझे झलक पहले मिल चुकी है और मैं सच में मानती हूँ कि अगर हम ध्यान न रखें तो बहुत जल्दी हम भी कुछ ऐसा कर सकते हैं जो जिससे हम वी आर नो लॉन्गर लिबरल्स। तो वो मैं मानती हूँ। आई वाज कंफ्यूज। वैसे बीइंग टोल्ड बाय लिबरल्स वाज अ न्यू फीलिंग, बट आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को होता है ऐसा। बहुत सारे सो कॉल्ड सेंट्रिस्ट जो जर्नलिस्ट होते हैं, मैं देखती हूँ उनके बारे में बहुत सारी चीजें बोली जाती हैं वगैरह। आई एम स्ट्रेंजली वेरी ओके विद इट, मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आदत सी हो गई है? नहीं, बिल्कुल आदत नहीं हुई है, पर कई बार कंफ्यूजन होता है, कई बार गुदगुदी होती है। तो इन दो इमोशंस के बीच मेरी जिंदगी कट जाती है किसी तरह। नो, बट अगर हम आपको कंपेयर करें विद वेरियस अदर पीपल, फेमस हैं, उनकी इन्फ्लुएंस है, बहुत स्ट्रॉन्ग फॉलोइंग है, इन सब ने पिछले कुछ महीनों से तो एकदम ही चुप्पी बांध रखी है। चाहे कोई भी इशू हो, कुछ कोई बोल नहीं पा रहा है। जैसे कि अगर हम हाल की बात करें, जैसे तांडव कंट्रोवर्सी हुई कि Amazon प्राइम वीडियो को डिलीट करने पड़ी सीन, उस शो से माफी मांगनी पड़ी। यूजुअली फिल्म इंडस्ट्री कुछ लोग बोला करते थे जब ऐसा कुछ हुआ करता था। या अगर हम सुशांत सिंह राजपूत केस को लेके उसके बाद बॉलीवुड ड्रगी है, ये सब भ्रष्ट लोग हैं, इन सबको बॉयकॉट किया जाए। बट जिनको कहा जा रहा था कि बॉयकॉट किया जाए वो सब चुप थे। ये इसको आप किस तरह देखती हैं कि जब सब चुप हो गए या सबको चुप कराया गया? कई बार लोगों का मन नहीं करता कि हम इससे डील करें। उनको लगता है हमारी लाइफ में वैसे ही बड़ी सारी परेशानियां हैं, तो हम एक और परेशानी क्यों मोल लें। तो आई थिंक वो उनके इंटायरली डिपेंड्स ऑन देम। और जरूरी नहीं कि हर भोगते कुत्ते का मुंह भी चुप किया जाए, मतलब उनको रोका जाए। मैं समझ सकती हूँ कि क्यों लोग चुप रहते हैं। मैं भी बहुत बार चुप रहती हूँ। मैं मानती हूँ अगर मैं फिल्म स्टार नहीं होती तो शायद मैं बहुत बोलती और ज्यादा खुल के। तो मुझे लगता है मैं अभी भी
कम बोलती हूँ। बट जब जब आपकी बात होती है कुछ लोगों के साथ जो कॉलीग्स हैं, तो लगता है कि जो एक एक सोच है कि यार अब बहुत हो गया, यू नो, विल लूज आवर फैंस और विल लूज वर्क, सो चुप्पी ही बेहतर है, दिस टू शैल पास। नो एक्चुअली जो मेरे कॉलीग्स हैं काफ़ी स्मार्ट हैं, और दे आर वेरी, मतलब दे आर वेरी प्रूडेंट अबाउट दिस एंड केयरफुल अबाउट दिस, एंड मोस्ट ऑफ देम आर लाइक कि क्यों हम किसी की गाली सुने या कुछ, मतलब ये सब बहुत सारा मैन्युफैक्चर्ड और फेक भी होता है इसमें। फॉलोअर्स खरीदे जा सकते हैं, ट्रोलिंग करवाई जा सकती है, तो ऐसे में बहुत सारे लोग समझते हैं कि अननेसेसरी हेडेक है, तो मुझे नहीं लगता कि अ, वो डरे हुए हैं या कुछ। कई कई बार उनको लगता है कि ये दिस इज द बेस्ट पॉलिसी, वही अडॉप्ट करते हैं। मैं उनको डिफेंड नहीं करती, हर इंसान अलग होता है, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो खुल के बोलते हैं, तो टू ईच हिज ओन। मुझे जरूरी लगता है कुछ चीजों पे बोलना, तो मैं बोल देती हूँ। राइट, एंड आपके साथ भी कुछ ऐसे सिचुएशंस हुए हैं जहां शायद आपको डर लगा हो कि इसकी ऑफलाइन कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं, जैसे कि इफ आई एम नॉट मिस्टेकन हाल में ही आपको डेथ थ्रेट्स भी दिए गए टू डू विद मैडम चीफ मिनिस्टर। जी हाँ, और जिन्होंने दिए उन्होंने फिल्म तो देखी नहीं है, और उन्होंने अपनी assumption पे दिए हैं, और मैं मानती हूँ कोई भी अम्बेडकर का असली फॉलोअर कभी भी वायलेंस की बात नहीं करेगा, तो मैं उन फर्जी फॉलोअर्स और नकली भक्स को क्यों तवज्जो दूँ। मैं उनके बारे में सच में नहीं सोचती, और ना मुझे डर लगता है। आपने कभी पुलिस कंप्लेंट नहीं किया इन सब चीजों को लेके? यू कुड टेक इट सीरियसली, और एज सीरियसली एज यू वांट टू टेक इट ना, कि अगर आपको लगता है कि रियल एंड प्रेजेंट डेंजर है तो कंप्लेन करना चाहिए, पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। आई थिंक मैंने जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन मिली, मैंने मेकर्स और प्रोड्यूसर, मतलब इन्वॉल्व पार्टीज के साथ शेयर कर दी, और मुझे लगा अगर उनको एक्शन लेना होगा तो वो लोग ले लेंगे। और रही बात कंप्लेंट की, तो कल रात को मैंने पहली बार साइबर पुलिस में कंप्लेंट दर्ज की है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स सर्कुलेट किए जा रहे हैं ऐसी भड़काऊ और मतलब बिल्कुल ही बैकवर्ड और गलत चीजों के साथ, मेरे नाम, मेरी तस्वीर, मेरे कोट के साथ फेक न्यूज सर्कुलेट की जा रही है, विच इज प्योर इंसाइटमेंट। तो वो मुझे लगा थोड़ा सा अलार्मिंग है, क्योंकि मुझे लगा कि किसी ने इतना वक्त दिया इसको कि एक गंदी सी फोटोशॉप करवाई नकली अखबार में, जिसका ना आता ना पता, ना उसका कोई नाम पूछो या लिंक मांगो तो कोई कुछ कहता नहीं। तो इस तरह की मैन्युफैक्चर्ड चीज है, तो उसमें मुझे लगा किसी ने मेहनत की है, तो शायद मैं भी थोड़ी उनकी मेहनत की इज्जत कर लूं। कंप्लेंट दर्ज हो चुकी है, और अब पुलिस जल्दी ही एक्शन लेगी, क्योंकि ये फेक न्यूज किसी के नाम से चलाना, वो भी ऐसी चीजों के बारे में विच कैन land me in jail for the SC/ST Act. That was not something I was going to take like that. Right. I mean, I mean, at some level, मुझे लगता है कि अगर आप पॉलिटिक्स पर फिल्म बनाते हैं, दलित पॉलिटिक्स पर फिल्म बनाते हैं, एक सेंस है कि बायोपिक है या नहीं है, वो हम थोड़ा आगे जाकर डिस्कस करेंगे, बट एक एंटिसिपेशन होती है कि कुछ ना कुछ तो कोई ना कोई लोग निकालेंगे ही। जब हम फिल्म बना रहे थे तो मैंने इतना सोचा ही नहीं, मुझे लगा इतनी इंटरेस्टिंग कहानी है, उसकी केवल पृष्ठभूमि पॉलिटिक्स है, वो एक्चुअली एक व्यक्ति की कहानी है, और उसका जो रिलेशनशिप है सत्ता के साथ, पावर के साथ, उसकी कहानी है। क्या हम उसको ब्लेम कर सकते हैं कि वो बाद में एम्बिशियस हो जाती है, क्योंकि वो इस बैकग्राउंड से आती है, उसको पता है कि पावर कितना जरूरी है, वो कई बार अपनी मतलब जान खोने के बहुत करीब थी। तो इस तरह का इसमें फिल्म में एक अप्रोच है, एक कमेंट है ऑन द नेचर ऑफ पावर। मैंने तो उस तरह से देखा। अब मैंने बतौर एक्टर देखा कि मुझे कुछ नया करने को मिलेगा, चाहे वो बॉडी लैंग्वेज की बात हो या लुक की बात हो या प्योर किरदार कोई ऐसा जो इतना दमदार हो, इतना मतलब विस्फोटक कि उसको किसी भी समाज की किसी भी धारणा से कोई तकलीफ नहीं है। तो मैं बिल्कुल करना चाहती थी, तो मैं तो जब साइन किया, मैं तो बतौर एक्टर किया, और ये सोच के कि इसमें बहुत सारा मजा आएगा, कुछ नया कहने को मिलेगा। फिल्मों में किसी भी चीज का कभी समाधान नहीं होता,
ना कोई मैसेज होता है। पर कई बार इंसान 2 घंटे के लिए जब मतलब जो तो विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ वाली जो बात है, उसमें अगर उसको उम्मीद लगती है कि ऐसा हो सकता है, तो क्यों नहीं? मैं तो फ़िल्मों को इसीलिए बनाती हूँ मतलब क्योंकि मुझे लगता है कि उनका कहीं न कहीं आदमी की क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन को बढ़ावा देने में बहुत बड़ा हाथ होता है। अब आगे जाके लोग इसको प्योर पॉलिटिक्स या प्योर कास्ट या प्योर उस तरह के उसमें से देखेंगे तो फिर उतनी फोरसाइट सॉरी मुझ में नहीं थी। बट इन टर्म्स ऑफ प्लेइंग अ कैरेक्टर, इस तरह का कैरेक्टर जो आई मीन ऑफ कोर्स ये फिक्शनलाइज्ड है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट जो ट्रेलर पे जो दिखता है इसमें कोई डाउट नहीं है कि इंस्पायर्ड बहुत हेविली है बहन जी मायावती से। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक सीन है वहां पर ट्रेलर पे जहां आपका किरदार कह रहा है कि कुंवारी हूँ तुम्हारी हूँ। ये एक्चुअली एक स्पीच से है जो बहन जी मायावती ने दिया था ड्यूरिंग एन इलेक्शन कैंपेन। ये बात मुझे सॉरी जब मायावती जी ने स्पीच दी होगी मैं शायद एक्टिव सेंसेस में नहीं रही होंगी क्योंकि मुझे नहीं पता था इसके बारे में। अभी किसी ने बताया कुछ 1.5 हफ्ता पहले, तो आप मुझे मूर्ख कह लीजिए या इल इन्फॉर्म्ड, पर मुझे इसके बारे में पता नहीं था क्योंकि बहुत स्पेसिफिक एक भाषण था जिसमें उन्होंने कैंपेनिंग की थी। और ये सच है कि बहुत ही स्वाभाविक तुलना है। एक तो जो इस बैकग्राउंड के कोई चीफ मिनिस्टर वो भी फीमेल और उस प्रदेश के, तो ऑब्वियसली लोगों का ये लगना बिल्कुल नेचुरल है कि उन्हीं के ऊपर आधारित है। पर फिल्म देखेंगे तो लगेगा कि नहीं, शायद बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो देश की पॉलिटिकल लाइफ से उठाए गए हैं। मैं तो इसमें अगर कोई स्मार्ट इसको बैठ के देखेगा तो वो समझेगा कि इसमें शायद करुणानिधि जी की लाइफ का एक रेफरेंस है, बेनजीर भुट्टो की लाइफ का एक रेफरेंस है, जयललिता की लाइफ का एक रेफरेंस है, ममता बनर्जी की लाइफ का एक रेफरेंस है। तो जब मेरे पास फिल्म आई मुझे लगा इतनी सारी चीजों का मिश्रण करके and art derives from life, you know. So when you watch the film, it I think it should be amply clear that it's not in fact based on her. Um, if anything that has to be said, let it be said that it's no mean feat what she's achieved, being the only CM 4 times of the most populous state of the country, from a quote unquote oppressed background, from the Dalit community, is not easy, especially when at a time like this, when you evaluate that from बिल्कुल from today's lens. रिचा, आपको कभी लगा कि शायद आपको मिलना चाहिए उनसे और किरदार को शायद फायदा होगा अगर आप बिकॉज यूपी है, सीएम है, दलित सीएम है, आई मीन ऑब्वियसली एक रियल लाइफ उदाहरण है आपके सामने। सो एज एन एक्टर आपको शायद फायदा हो अगर आप उनसे मिले या मिली हैं आप कभी उनसे बहन जी मायावती से? जी नहीं, मैं उनसे कभी मिली नहीं, जरूर मिलना चाहूंगी। पर बतौर एक्टर का जो लालच होता है कि मैं कैरेक्टर स्टडी कर लूं, बॉडी लैंग्वेज मैनरिज्म्स चुरा लूं, वैसे नहीं। इंस्पिरेशनल क्वालिटीज के लिए जरूर मिलना चाहूंगी। उन्होंने जो मुश्किलें झेली उनके बारे में ज्यादा कुछ आता भी नहीं है प्रेस में। प्रेस का भी एक अजीब सा रवैया रहता है उनकी तरफ के। मुझे याद है बचपन में मैं एक बार कोई डिस्कस कर रहा था कि केवल मायावती जी की बर्थडे पार्टीज पे इतनी आलोचना, इतनी टिप्पणी, इतनी कवरेज क्यों होती है? बर्थडे पार्टीज तो बहुत सारे पॉलिटिशियंस करते हैं, तो उसमें एक बायस आ जाता है। When you are covering somebody, you think that oh look, even she is doing this. उस तरह की एक कमेंट्री प्रेस में मैंने देखी है for her. Or at least I used to when I was observing as long ago as a student, etc. But बतौर एक्टर उनसे नहीं मिलना चाहूंगी, बट बतौर इंसान जरूर मिलना चाहूंगी क्योंकि फिल्म में मैंने जैसा आपको कहा बहुत सारे लोगों की बहुत सारी चीजें मैंने स्टडी की थी। उसमें कई बार प्योरली फिजिकल थिंग्स लाइक पोजेस, द हेड टिल्ट वेव करते वक्त समटाइम्स। ये पोज कहाँ से था? मैं एक बार साउथ इंडिया में ट्रैवल कर रही थी, बहुत बड़ा कटआउट लगा था किसी लीडर का जिनका मुझे अभी नाम भी याद नहीं, पर
बहुत क्यूरियसली हर एक उसमें एक उनका हेड टिल्ट था, जो कि जिससे उनकी ओवरऑल अपीयरेंस थोड़ी-सी सॉफ्टन हो रही थी, तो मैंने उसको वहाँ से लिया। कुछ एलिमेंट्स मैंने जैसे रेखा, लालू जी। आप इफ आई एम नॉट मिस्टेकन आप सरदार पटेल विद्यालय स्कूल से हैं, और जी, वहाँ जी। पर उस स्कूल में सब सब ऐसे किया करते हैं, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, गुड जी, मॉर्निंग इस तरह होता है, तो वहाँ से तो नहीं लिया आपने? नहीं बाहर से बिल्कुल नहीं लिया मैंने, और वो उस ग्रीटिंग की अपनी एक वजह है, बट वहाँ से नहीं लिया मैंने। मैंने जैसे लालू जी की कुछ स्पीचेस देखी जिसमें वो अचानक अपना फ्लो जो है बिल्कुल औपचारिक एक फ्लो चल रहा था उसको एकदम से ब्रेक करते हैं विद समथिंग वेरी कोलोकियल एंड ही कनेक्ट्स वाया ह्यूमर। तो मैंने उस तरह की चीज स्टडी की। मोदी जी की स्पीचेस में एक एक तो, थोड़ा सा एक बहुत अच्छी परफॉर्मेटिव वैल्यू होती है जिससे ऑडियंस एंगेज रहती है, उसको चटकारे आते हैं, वो मैंने वहाँ से स्टडी की। और हाल ही में प्रियंका गांधी ने एक स्पीच दी थी गुजरात में जो उनकी पहली थी, उससे मैंने जो फिल्म के क्लाइमैक्स में जो लास्ट स्पीच है उसका थोड़ा सा टोनालिटी उससे कॉपी की, जिसमें कि वो मतलब वो कुछ बोलते हैं फिर लंबा पॉज लेते हैं क्योंकि उनको पता रहता है आवाजें ट्रैवल करती हैं, जैसे कि आज मैं आपके सामने, तो उसकी पिच भी हाई रहती है, उसका थ्रो भी अलग रहता है, तो इस तरह की चीजें मैंने फिल्म में करने की कोशिश की है। राइट। फिल्म ऑफ कोर्स थिएटर पर आ चुकी है। इनफैक्ट इफ आई एम नॉट मिस्टेकन ऋचा, पिछले कुछ महीनों से, 7, 8 या 10 महीनों से, ये शायद पहली फिल्म होगी, हिंदी फिल्म, जो एकदम तवे से सीधा बाहर निकली है और थिएटर में निकली है। यूजुअली जितने भी फिल्म्स रहे हैं वो डायरेक्ट ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर गए हैं, एंड ये क्या एक कॉन्शियस डिसीजन था कि इसको थिएटर पे रिलीज किया जाए, ना कि डायरेक्टली ओटीटी पे? इस चीज का मुझे कुछ नहीं पता, जैसे कि हमारे हाथ में नहीं होती रिलीज डेट, कब वो लोग डिसाइड करते हैं, वो उनका अपना एक स्केड्यूल होता है, एक रोल आउट प्लान होता है, कुछ अलग कंपल्शंस होती हैं, कभी सैटेलाइट की, कभी ओटीटी की सेल की, तो इसके बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। और ये मेरे हाथ में भी नहीं होता, मतलब इस तरह की जो चीजें हैं, हमारा काम बस हमारे काम तक सीमित होता है। तो अगर आपके काम के सीमित मैं अगर आपसे सवाल पूछूं, आई थिंक द अदर एस्पेक्ट, ऑफ कोर्स आपने लालू जी का नाम लिया, मोदी जी का नाम लिया, देयर इज ऑल मेन, एक्सट्रीमली पावरफुल मेन, मेल डोमिनेटेड समाज है तो मेल डोमिनेटेड पॉलिटिक्स भी है, बट आई थिंक द फैक्ट कि यहाँ पे एक फीमेल पॉलिटिशियन की बात हो रही है और एक फीमेल टॉप पॉलिटिशियन, फीमेल लीडर की बात हो रही है, जब आप कंपेयर करते हैं अपने काम से, which is show business, which is commerce of films, and आपने एक पॉलिटिकल फिल्म की है, कितना एक कॉमनैलिटी दिखती है आपको कि जिस तरह राजनीति में शायद होती हो वही बात शो बिजनेस में भी होती है, इन टर्म्स ऑफ नजरिया देखने का विमेन की तरफ, विमेन को लीडर्स होना एंटरटेनमेंट एज एन एक्टर इन फैक्ट? आई थिंक पॉलिटिक्स और एक्टिंग में वैसे भी काफी सारी सिमिलैरिटीज होती हैं। आपको कैंपेनिंग करनी होती है, जो कि इन द गुड ओल्ड डेज ऑफ नो कोरोना विच वाज लाइक फिल्म प्रमोशन, जब आप दिन में कई कई इंटरव्यूज कर रहे होते हैं, सुंदर दिख रहे होते हैं, सो नहीं रहे होते, बहुत ट्रैवल कर रहे होते हैं, और लोगों से मिल रहे होते हैं, उनको कन्विंस कर रहे होते हैं कि आपने जिस चीज पे मेहनत की उसको जाके सिनेमा में देखें, उसको अपना वोट दें, ताकि मतलब जो भी, तो इन दैट सेंस वो एक पब्लिक और परफॉर्मेटिव, तो दोनों ही प्रोफेशंस हैं, दोनों में ही एक लेवल का परफॉर्मेंस रहता है, वरना हमारे सारे नेता सिर्फ व्हाइट क्यों पहनते हैं, वो भी एक परफॉर्मेंस ही होता है ना। जरूरी तो नहीं कि सारे सब हमेशा सफेद कपड़ों में नजर आए, पर आते हैं क्योंकि एक छवि होती है उस पे, यू नो दे हैव टू लिव अप टू इट। पर बस फर्क इतना है कि अगर चुनाव प्रचार के बाद चुनाव होता है जिससे हमारी सबकी जिंदगियों पे बहुत असर पड़ता है, और फिल्म प्रमोशन के बाद फिल्म रिलीज होती है जिसके चलने ना चलने, जिसके क्रिटिसिज्म और प्रेज से सिर्फ हमें ही फर्क पड़ता है, और अगर फिल्म बहुत खास हो तो शायद समाज में आधा बल्ब कहीं जल जाए बस। क्या आपने ऐसा कोई फिल्म किया हो जो लगता है कि आई थिंक इट रीच समवेयर, थोड़ा आधा बल्ब कहीं जला? फिल्म में कोशिश करती हूँ हर चीज में थोड़ा थोड़ा कुछ ऐसा डाल दूं जिससे
कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में वो सोचने को मजबूर हो जाएं, चाहे कि वो एक सेक्शन 375 जैसी अनपॉपुलर व्यू रखने वाली सबवर्सिव फिल्म हो, जी, बिल्कुल, राइट। हाँ, या फिर वो कोई इस तरह की फिल्म हो जिसमें एक लड़की डॉन है जो 4 या 5 लड़कों को अपनी उंगलियों पे नचा रही है। उसमें भी कुछ एक मतलब एक बार मैं किसी मॉल में थी तो एक लेडी ने मुझे आके ये कहा कि मैं अब अपनी मदर इन लॉ को भी उस तरह से जवाब देती हूँ जैसे आपने मुझे ये सिखाया, यू नो, टू फाइनली स्पीक अप। वो आप ये सोच के नहीं करते कि ये किसी को सीख मिलेगी इससे, आप बस अपना काम करते हैं। पर उसके बाद ऐसी चीजें अक्सर हो जाती हैं जिसमें यू नो यू ट्राई टू से समथिंग वाया योर वर्क एंड समटाइम्स इट लैंड्स, sometimes it doesn't or sometimes it's not understood at all. राइट एंड फिर और किसी को समझना वो भी एक इंडिविजुअल बात है ऋचा, कि कुछ लोगों को शायद समझ ना आए या वो लोग गलत मतलब निकालें, उसका इंटेंशन को क्वेश्चन करें। फॉर इंस्टेंस मैं आपको पूछता हूँ, जैसे कि आपने अभी बात की सेक्शन 375 की, एंड यू नो द फैक्ट उस फिल्म में एक फेक रेप दिखाया गया है। क्या आपको लोगों ने पूछा कि यार क्या आप इस ये दिखाकर जो एक फेमिनिस्ट मूवमेंट है, जो एक मी टू मूवमेंट जो चल रहा था, जो काफी स्ट्रॉन्ग था उस समय और शायद अभी भी हो, कि आप उसको थोड़ा सा डिस्क्रेडिट कर रही हैं, बिकॉज आप डाउट क्रिएट कर रही हैं जो शायद इस वक्त जरूरी ना हो? Again, this brings me back to something called timing. The timing of a film or the timing of the release of the film is not in my hands. Right. But to say कि फिल्म बननी ही नहीं चाहिए क्योंकि उसके अंदर एक एंड में ऐसा ट्विस्ट है जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे या जिससे आप अग्री नहीं करते, तो वो अपने आप में गलत है। It was a very procedural film on legality. जो रेप की लॉ है वो जेंडर न्यूट्रल नहीं है, उसमें ओनस फॉल्स ऑन द गाय, तो उसके कुछ लूप होल्स हो सकते हैं। एंड ऑन द अदर हैंड जो रेप लॉ है उसमें ये भी क्लियरली स्पेसिफाइड है कि अगर आप एक पोजीशन ऑफ पावर में हैं और आप किसी को फोर्स कर रहे हैं या प्रपोजिशन कर रहे हैं, तो उसमें बाय डिफॉल्ट यू आर सजेस्टिंग कि अगर ये नहीं करेगी तो इसमें उसका नुकसान होगा। तो ये जो चीज है, आई थिंक फिल्म में बस यही कहने की कोशिश थी कि दिस इज द लॉ, लेट्स टॉक अबाउट दिस लॉ, बिकॉज it in the end it sides with the victim because it questions the role of power in her conviction, and that is the tone of the film. तो आपको लगता है कि थोड़ा सा शायद कुछ लोगों ने मिसकंस्ट्रू किया होगा या गलत समझा होगा प्योरली बिकॉज ऑफ द टाइमिंग, क्योंकि उस समय मी टू मूवमेंट काफी स्ट्रॉन्ग था। अब उससे क्या निकला क्या नहीं निकला वो तो हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं कि वो क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए मी टू मूवमेंट के, बट लोग कुछ फेमिनिस्ट ने शायद आपको शायद कभी ट्रोल किया कि भाई ये जो आप कर रहे हैं ये इसकी इंटेंशन ठीक नहीं है। बिल्कुल फेमिनिस्ट ने ट्रोल भी किया, कुछ ने ये भी लिखा कि तुम्हारा फेमिनिस्ट क्रेडेंशियल तुम्हारे प्रोड्यूसर ने यूज कर लिया है, which basically questions my judgment. और कुछ लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि ये बिल्कुल मिसोजिनिस्टिक रिप्रेजेंटेशन है एटसेट्रा, और मतलब तुम एक मिसोजिनिस्ट हो, विच इज ऑल्सो ओके। मतलब अगर देखिए एक बार एक फिल्म बन जाती है तो फिर आप उसको कितना ही डिफेंड कर लें, आपने फिल्म बनाई है, कई बार वो चर्चा से मिसकंस्ट्रू हो जाती है। जैसे अगर जो मैडम चीफ मिनिस्टर जिन लोगों ने देखी तक नहीं, वो बहुत कंफ्यूज होंगे क्योंकि वो सोचेंगे कि ये जो लीड एक्ट्रेस है उसको हिंदी ट्विटर दलित वॉइसेस बोल रही है उसकी जबान काट दो और उस पर इतना इनाम है, और जो इंग्लिश ट्विटर दलित वॉइसेस बोल रही है कि दिस इज प्रॉब्लमैटिक, यू हैव नो राइट टू टेल आवर स्टोरी, एंड और द फैक्ट इज कि दोनों ने अभी तक फिल्म नहीं देखी। तो ऐसे में ये जो चर्चा हो रही है इसकी वजह से भी बहुत सारे लोग इस चीज को मिसकंस्ट्रू कर सकते हैं, बट दिस इज अगेन नॉट समथिंग वी कैन हेल्प। आपने एक फिल्म बनाई है, उसका एक ट्रेलर है, उसके बाद यू नो थिंग्स टेक देयर ओन कोर्स, तो
ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते ऐसे में, क्योंकि इट्स अ वेरी डैम्ड इफ यू डू डैम्ड इफ यू डोंट सिचुएशन। कई बार मुझे लगता है कि इसमें बहुत ये फँसाने वाली चीज़ है, क्योंकि जिन लोगों के लिए सब्जेक्ट मैटर करता है सच में। रोल को प्ले करने के लिए सबसे टफ एस्पेक्ट क्या रहा ऋचा, जो आपको याद आता है कि दैट वाज अ टफ सीन, ये बड़ा मुश्किल रहा, या आपको कुछ पढ़ाई करनी पड़ी वो थोड़ा मुश्किल रहा, या और समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग जो शायद आपको पता नहीं हो और जो आप याद रखेंगे इस शूट के दौरान? पढ़ाई तो देखिए करनी पड़ी थी। सुभाष कपूर खुद काफ़ी किताबें पढ़ते हैं। उन्होंने कुछ पॉलिटिकल बायोग्राफीज़ दी थी प्राइमरीली मुझे पढ़ने के लिए, और मैंने उनसे कुछ बेसिक रीडिंग कास्ट की माँगी थी, क्योंकि मुझे लगता है कि स्कूल कॉलेज में जो कास्ट की रीडिंग होती है वो बहुत ही सुपरफिशियल होती है, अनलेस कि कोई आप सबाल्टर्न स्टडीज़ का पेपर ले लें, तो उतनी डेप्थ में कोई जाता नहीं है। अम्बेडकर के बारे में भी बस ये बोलते हैं कि फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थे। आगे की उनकी विचार, उन महापरिनिर्वाण दिवस, उन सब पे कोई चर्चा ज़्यादा होती नहीं है, बिकॉज़ इट्स एन अनकंफर्टेबल टॉपिक। तो वो सारी चीज़ें ज़रूर तैयारी में गई, और बाद में आई थिंक मुश्किल मेरे लिए ये था कि जब मैं गैंग्स ऑफ वासेपुर कर रही थी, मुझे इस बात का बहुत एहसास था कि मैं एनएसडी से नहीं हूँ, नवाजुद्दीन की तरह, या मनोज बाजपेयी की तरह मंझी में नहीं हूँ, पीयूष मिश्रा की तरह थिएटर की लेजेंड नहीं हूँ। तो मैंने उसमें बहुत मेहनत की। इस केस में भी आई वाज सराउंडेड बाय सिमिलर एक्टर्स लाइक सौरभ शुक्ला, शुभ्रू ज्योति, मानव कौल, मल्टीफैसेटेड, इनक्रेडिबल Akshay Oberoi, somebody I think who suffers because he's so good looking. People just assume कि इन्हें उतना अच्छा काम नहीं आता होगा, but he's very good. तो इस फिल्म में भी मेरे साथ ऐसे मंझे हुए कलाकार तो थे ही, डायरेक्टर भी था ऐसा जो सब टेक्स्ट वगैरह सब चीज़ पे खेल रहे थे जो, और मुझे ये अवेयरनेस थी क्योंकि मैं उस बैकग्राउंड की नहीं हूँ। मैंने कभी इन रिप्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचा था, टू बी ऑनेस्ट। पर मुझे ये अवेयरनेस थी कि क्योंकि मैं उस बैकग्राउंड की नहीं हूँ, उस रियलिटी को जीने के लिए I had to tap into, certain experiences we may have had in common, of oppression, of racism, of abuse, sexual crime. उस तरह की चीज़ों को थोड़ा सा tap in करके I had to bring that to the fore and get that anger. तो हाँ, ये थोड़ा मुझे इस चीज़ की अवेयरनेस थी, और इससे मैंने बहुत कुछ सीखा भी है। क्या होता है ना, अगर आप कुछ टाइप कर रहे होते हैं उसमें आपकी आवाज़, आपकी टोनैलिटी, आपकी मुस्कुराहट सब मिस हो जाती है। आपने कुछ लिख दिया उसमें, लोगों को ओह इट्स प्रॉब्लमैटिक दिखता है बस, और उसमें वो ही जीना चाहते हैं, और उस तरह की वो फिर एक चीज़ वन थिंग लीड्स टू अनदर। तो ऑनलाइन पर्सोना इज रियली ये ब्लॉगिंग में तो होता ही है। जो लोग ब्लॉग करते हैं, ऑफ कोर्स ट्विटर एक माइक्रो ब्लॉग ही है, बट बिकॉज मैं आपके थोड़ा पर्सनल लाइफ में जाने वाला हूँ, तो मुझे हाल में पता चला, एंड आई थिंक आपके इंटरव्यू से पता चला, कि एक्टर बनने से पहले आप ब्लॉगर हुआ करती थी, और आपने बाकायदा बहुत सारे फिल्म रिव्यूज लिखे हैं, और अगर कोई गूगल पर जाए तो आपका नाम चेक करे तो बायलाइंस भी दिखेंगी। मैं चाहूंगा आप अपने दर्शकों को, हमारे दर्शकों को बता दें कि अगर हम आपके रिव्यूज पढ़ना चाहें तो कौन सी फिल्मों के रिव्यूज हम आपके पढ़ सकते हैं? देखिए, अब थोड़ा पूरा डिस्कशन मजाकिया होने वाला है। जब मैं बॉम्बे आई थी तो मेरे पास मेरा जर्नलिज्म मीडिया स्टडीज का डिप्लोमा था, बॉम्बे से ही लिया हुआ, SCM से, सफाया कॉलेज। और उसके बाद मुझे बनना था एक्टर, तो मुझे निकालने थे अपने खर्चे, और मुझे आता ज्यादा कुछ था नहीं। उसमें एक फिल्म अप्रिसिएशन का भी पेपर था, बट अनफॉर्चुनेटली मैंने देखा हफ्ते दर हफ्ते जो बॉलीवुड में फिल्में आ रही थी वो उस समय इतनी काबिले तारीफ थी नहीं, उतनी अप्रिशिएट करने लायक नहीं थी। तो फिर माय फिल्म अप्रिसिएशन फेल फ्लैट। इफ पीपल वांट, एक्चुअली they can read my reviews on B grade pulp horror films, to be very specific. Like I think I have done a review on Maut Ki Raat, and one on Gunda, and one on गुंडा तो क्लासिक है। गुंडा तो क्लासिक है, इसलिए बिल्कुल पढ़िए। मेरे ख्याल से मौत की रात शुड बी बेटर, यू स्टार्ट विद दैट, उसमें आपको मजा भी आएगा शायद, अगर मिल जाए तो। जहां तक मुझे पता है वो वेबसाइट अब इट्स नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस, दैट पोर्टल। ढूंढ लेंगे। बट जाते जाते लास्ट एंड अगेन अ पर्सनल सवाल जैसे चढ़ा, और हम श्योर हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। अब अगेन हमने सुना है कि आपकी शादी होने वाली है गुड्डू भैया के साथ,
तो गुड्डू भैया के साथ कब शादी हो रही है, कहाँ, अपने फैंस को जरूर बता दीजिए। गुड्डू भैया और मेरी शादी तब होगी जब हम डेट्स अपनी मिला पाएंगे, जब वैक्सीन पूरी तरह से हर इंसान लगा लेगा टीका, उसके बाद ही हम इसके बारे में सोचेंगे। फिलहाल तो हम कतरा रहे हैं खुद भी ज्यादा लोगों को घर पे बुलाने से या कुछ बड़ा करने से या छोटा भी करने से, और इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ। हमारे प्लान्स पूरे पिछले साल के थे जो खराब हो गए कोरोना काल में। So that was 2020. सबके plans खराब हुए उस साल, but this is 2021. I think all plans will work out. Thank you very much, Rishita. All the best for a new year. All the best for a new film. Thanks, Mayank. I hope you watch it. Yes, we'll do. I don't know if you'll go to the theater, but please do. It's as safe as taking a flight. Right, right. And it will be a great flight, I'm pretty sure. Thank you, Richard. Thank you. Lovely talking to you. Thank you.